आप लोग तो सब अपने लोग हैं ना सर, कोई बेगाने हैं क्या? वो पहले लगता कि आ गए लोग फिर यहाँ पर दोनों पक्षों को लड़ाने के लिए। अच्छा, ये दोनों पक्ष फिर लड़ जाएंगे, फिर खून खराबा कर देंगे। तो एनडीए के लोगों ने सोचा कि हमको इस बदनामी से बचना है। यहाँ भी पार्टी का कमेटी आया हुआ, जब हमको सूचना मिली 10 दिन बाद आया था। सुन लो ना, गुस्सा का है ना, सुना। चूंकि आरजेडी के ही लोग हैं, आरजेडी के ही नेता वहाँ घेरे हुए हैं, वहाँ जाने का मतलब उस परिस्थिति में होता कि आरजेडी और समझिए कि एनडीए के नेताओं के साथ कहीं क्लैश न हो जाता, तो एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता वहाँ। दुख सुख में रहना, आप लोग को न्याय दिलाना काम है कि नहीं? इसलिए ना आए हैं और किसने आए हैं? तो आप लोग तो सब अपने लोग हैं ना सर, कोई बेगाने हैं क्या? तो आप अपने लोग हैं, सब लोग हैं, इंसाफ दिलाना है तभी हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता सुशील जी हैं, जो लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार की तरफ से कोई कुछ चू नहीं कर रहा है, कि राजनीति अपनी जगह है, नरसंहार यहाँ हुआ है, संवेदना है। सुशील जी, जो लोग कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ से आप लोग एक बार भी नहीं गए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वहाँ के जो लोकल स्तर के जो नेता थे ना, हाँ। वो तो करीब करीब उनके यहाँ जा चुके हैं। हाँ। बड़े नेताओं का जाने का मतलब यही होता है। बिहार में एक परंपरा चल गया है कि यदि एनडीए के लोग उस कम्युनिटी के पास चले जाएंगे, तो जो आरजेडी के लोग हैं या इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं ये गए हैं वहां पर और कहीं कुछ ना घटना का ये लोग अंजाम दिलवा दे या पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए गए हैं। तो उस बदनामी के डर से एनडीए गठबंधन के लोग कि लोकल नेता तो गए, लेकिन राष्ट्रीय बिहार प्रदेश के नेता नहीं इसलिए गए कि उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने लगता है। सुधाकर जी गए, उनको भी बेइज्जती झेलना पड़ा। वहाँ के कांग्रेस के विधायक गए, वहाँ के जो एक्स एमएलए हैं विजेंद्र यादव, उनको बेइज्जती झेलना पड़ा, क्योंकि ये लोग राजनीति करने गए थे 8 दिन के बाद। तो क्या एनडीए सरकार भी तो वहाँ जिम्मेदारी थी? जिम्मेवारी का सवाल है, लेकिन बट ये दो घरों की लड़ाई थी, पारिवारिक लड़ाई थी। और लड़ाई कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं था कि विचारधारा की लड़ाई में इनका मर्डर हुआ है या उनका जान गया है। किस चीज की लड़ाई में जान? वहाँ तो लड़ाई वहाँ पर सरकार के जमीन है, उस जमीन को दखल करने के लिए दोनों पक्ष आमदा था, और उस जमीन का बालू रखना तो एक बहाना था। लेकिन असली लड़ाई जमीन जो अवैध ढंग से कब्जा करने की जो परंपरा चल चुकी है पूरे बिहार में, सरकार की जमीन हो या गरीब गुरबा की जमीन हो, निशाना कहीं और था। हाँ बिल्कुल था, जमीन कब्जा करने की बात थी। और बहुत दिनों से खुंदक चल रहा था, चुनाव से लेकर के कई एक तरह के खुंदक थे, जो आते आते एक घटना के रूप में ये बड़ा अंजाम हो गया। खुंदक बहुत पहले से उस परिवार में चला आ रहा था, प्रतिद्वंदिता आ रही थी उस जमीन को दखल करने के लिए, लेकिन बालू तो एक बहाना था रखने का। अच्छा, हाँ, उस बालू के बहाना के तहत वो घटना होना था। अच्छा, ये बताइए सुशील जी कि क्या प्रशासन वहाँ पे इन चीजों को हैंडल करती, या प्रशासन की बात जब करते हैं तो वहाँ के जो सांसद हैं सुधाकर जी, वो यदि अलर्ट रहते, वहाँ का विधायक यदि अलर्ट होता, ये घटना होता? ये लोग क्यों अलर्ट रहेंगे भाई? बिहार में 90 के बाद से अलर्ट होने का परंपरा ही खत्म हो चुका है। 90 के बाद से जो बिहार में जमीन दखल करना, बालू घाट को दखल करना, अवैध ढंग से बालू का बिक्री करना, शराब बंद है उसमें भी अवैध ढंग से दारू का कारोबार करना, तो हम तो देख रहे हैं कि अवैध बालू का कारोबार और अवैध दारू के कारोबार में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके परिवार में 1-2 विधवाएं नहीं। तो अवैध ढंग से पैसा कमा लिया बालू से, दारू से, तो वो अपना जमीन कहीं नाजायज जमीन दखल कर रहा है, कहीं गरीब का दखल कर रहा है जमीन को, कहीं सरकार के जमीन को दखल कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें चल चुकी है पूरे बिहार में। मतलब ऐसी घटनाओं में होती है तो अमूमन देखा जा रहा है कि हर घर में, अधिकतर घरों में विधवा महिला हो रही है। बहुत बालू और समझे कि दारू के कारोबार में उस घर में 1-2 विधवा है, नहीं तो 2-4 लोग जेल में है। ये हालत है, ये हालत है। आपको पूरे शाहाबाद के रेंज से लेकर के देखिए, अरवल पाली से लेकर के मनेर तक का स्थिति, छपरा तक का स्थिति, जहाँ जहाँ बालू का दारू का कारोबार शुरू हुआ वहाँ पर क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। क्या लालू जी के दौर का अभी भी असर है? 90 से और 2004 के बीच में जो लोगों ने कमाई किया ना, वो कमाई अब हो नहीं रहा है। और उसी कमाई के चक्कर में अभी भी सारा वो ग्रुप बेचैन है कि लालू जी का फिर से, तेजस्वी जी की सरकार फिर से बन जाए कि हम लोग उसी तरह का काम करें। प्रयास में तो उसी तरह से लोग हैं,
लेकिन अब अवैध ढंग से पैसा जो कमा लिए हैं तो वो लोग ग्रुप बना बना करके आप आज भी अवैध काम वो लोग कर रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है, अवैध तरह के हर हथियार का सप्लाई कर रहा है, कई एक तरह का, चूंकि इनकम तो उस तरह का अब रह नहीं गया, तो उस पैसे को बचाने के लिए लोग आज भी अवैध काम करने के लिए इलीगल काम कर रहे हैं। कहीं जमीन दखल करके बेच दे रहे हैं किसी को, कहीं पर समझिए कि दारू वगैरह का कारोबार करवा रहे हैं। आप लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सरकार जो है निकम्मी है, निठल्ली है, कोई काम का नहीं है, पूरा मर्डर क्राइम चल रहा है और नीतीश कुमार सोए हुए हैं। तो इस अहियापुर घटना में भी जो है एक बार भी झांकने तक नहीं गए। तेजस्वी जी तो नीतीश जी के साथ सरकार में थे। हाँ। क्या उस समय क्राइम नहीं हो रहा था? क्या उनको नहीं पता था? बालू का कारोबार इनके टाइम नहीं हो रहा था, दारू नहीं चल रहा था, बिक रहा था। ये तो थे ना, 15 या 17 महीना उनके साथ साथ में थे ना। क्या इनके पास मोरल है बात बोलने का? तेजस्वी जी वहां जाकर कहे कि देखिए सरकार पूरी तरीके से खत्म है, कोई कोलैप्स हो गया है अहियापुर घटना में, और जो करेंगे हम ही डीजीपी से बात करेंगे, हम ही एसपी से बात करेंगे, अभी तक किसी से बात नहीं की। तो दोनों लोग तो इन्हीं के लोग हैं। हाँ। कोई भाजपा के लोग थोड़े हैं, भाजपा के साथ उन लोग कभी रहते हैं थोड़े। एक ऐसा कम्युनिटी है जो भाजपा बहुत सारा विकास भी कर दे, तो 2 कम्युनिटी तो है जो भाजपा के साथ रहती ही नहीं है। हालांकि उनके लोग भारत सरकार से लेकर के बिहार सरकार में मंत्री हैं, अच्छे संगठन में हैं, लेकिन वो कम्युनिटी तो कभी भाजपा के साथ आती नहीं है दिल होकर के। बात ये भी आती है, ठीक है वोट देना ना देना वो अलग चीजें हैं, वो अब इच्छा की बातें हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हो जाए, वो भी 2-3 बच्ची, जवान बच्ची है, उसकी माँ बाप मुझे चला गया, तो बच्ची इस देश का है, समाज का है, इस बिहार का है, तो क्या उस परिवार की सिंपैथी के तौर पे सरकार, बिहार सरकार या नीतीश कुमार, वो तो कम से कम एक बार भी तो कुछ खबर लेते? देखिए, सरकार अब किसी व्यक्ति के घर पर जाने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो संपैथी नहीं है उसके साथ। हाँ। सरकार का काम है, उसका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट है, कचहरी है, उसको पकड़ करके पनिश करवाना, यही सरकार का सबसे बड़ा सहानुभूति हो सकता है कि सरकार उसको पकड़वाए, उसको जो उचित है उसको सजाए होना चाहिए था, वो सजाए होना चाहिए। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं, स्थानीय बक्सर के लोग हो या बिहार के लोग, कमेंट ये कर रहे हैं कि सुधाकर जी गए, बोल दिया कि हम थोड़े करेंगे, सब नीतीश करेगा, पुलिस उसके अंडर में। वो तो वहाँ राजनीति करने के लिए गए थे, चूंकि दोनों वोटर उन्हीं का है। हाँ। वो राजनीति करने के लिए गए थे, अब उनके मन में क्या था क्या नहीं था, लेकिन राजद के लोगों का यही दिमाग में है कि यादव का टोटल वोट मेरा है, तो यादव के सारे नेता वहां पहुंच गए। और दूसरे दल के लोग जाने का मतलब ये होता है कि रूमर फैलता कि दूसरे दल के लोग आए यहाँ पे, से काम चलेगा? ठेकेदारी तो जनता को तय करना है। जनता ही शब्द बिगाड़ करके रखी है पूरे बिहार को। जनता ही ठीक रहती तो जात पात, बेपढ़ल लिखल लोग, क्रिमिनल, रंगदार, ये सदन में थोड़े जाते। जनता पसंद करती है क्रिमिनल को, रंगदार को तो जनता भेजती है। तो उसका बहुत बड़ी बात कही सुशील जी इस मुद्दे पे कि एनडीए की सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई इसलिए नहीं है कि वहाँ पे बदनामी या कुछ आरोप लगता। बिल्कुल। क्या आरोप लगता? आरोप यही लगता कि आ गए लोग फिर यहाँ पर दोनों पक्षों को लड़ाने के लिए। अच्छा। ये दोनों पक्ष फिर लड़ जाएंगे, फिर खून खराबा कर देंगे। तो एनडीए के लोगों ने सोचा कि हमको इस बदनामी से बचना है, क्योंकि आरजेडी के ही लोग हैं, आरजेडी के ही नेता वहाँ घेरे हुए हैं। वहां जाने का मतलब उस परिस्थिति में होता कि आरजेडी और समझिए कि एनडीए के नेताओं के साथ कहीं क्लैश न हो जाता, तो एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता वहाँ। एक नया मुद्दा खड़ा होता, एक नया फिर समझिए कि क्रिएट करता लोग उस मुद्दा को साइड करने के लिए, फिर दूसरा मुद्दा ही लोगों ने खड़ा कर देता। लेकिन सुशील जी एनडीए की सरकार में है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, क्या संदेश देंगे जो पीड़ित परिवार में जूझ रहे हैं? देखिए बताते हैं, अब तो राजनीति का रूप ही बदलते जा रहा है, प्रशासन का भी कार्यकलाप बदलते जा रहा है। इतना न समझिए कि बिहार में इतना न क्राइम का ग्राफ बढ़ चुका है ना। मैं जिस दल से हूँ, मुझे कहना पड़ रहा है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। अब पुलिस को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाना पड़ेगा या उनके दृढ़ इच्छा शक्ति को दबाया गया है। हमको समझ में नहीं आता है कि क्राइम बहुत हो रहा है। अब भय मन में पैदा होता है, इतनी शक्ति के बावजूद भी क्राइम हो जा रहा है। सरकार तो हाथ से जाएगी ना। अब जनता को तय करना है कि सरकार कौन आएगी, कौन जाएगी।